हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बताने वाले हैं आज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें नहीं का बोध होता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेज के देखिए स्ट्रक्चर बनाने का नियम क्या होता है। देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस डू, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का नियम। तो किसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, ये देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट के रूप में अगर आई वी यू एंड दे रहे, क्या रहे? दे रहे, तो हम उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? डू का। जो प्लूरल रहेगा उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, और जो सिंगुलर रहेगा उसके साथ डज का। तो सिंगुलर में जैसे कौन कौन आ जाएगा? ही, जैसे ही, सी, इट और कोई व्यक्ति का नाम। अगर एक ही व्यक्ति हो तो, अगर एक से अधिक हो तो फिर हम डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होना चाहिए, समझ गए? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, क्या क्या करता हूँ? मैं नहीं खाता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा इंग्लिश? मैं का आई होता है। आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है? डू या डज। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। डू लगेगा ना। तो आई डू। उसके बाद क्या है? नोट। नहीं का बोध हो रहा है तो नहीं में हमेशा क्या करेंगे? नोट लगाएंगे। आई डू नोट। उसके बाद क्या आ रहा है? वर्ब। वर्ब का कौन फॉर्म? V1 यानी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ खाना है, मतलब खाता। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो खाता है उसको क्या बोलते हैं? ईट। तो फर्स्ट फॉर्म लगाना था। आई डू नॉट ईट, मतलब मैं नहीं खाता हूँ। ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखिए क्या है। जैसे वह नहीं पढ़ती है, क्या करती है? वह नहीं पढ़ती है। तो वह नहीं पढ़ती है तो क्या लड़का का बोध हो रहा है, लड़की का बोध हो रहा है? तो वह नहीं पढ़ती है, यहाँ देख लीजिए लड़की का बोध हो रहा है। तो लड़की का बोध हो रहा है तो यहाँ क्या यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में? सी की ही। तो सी यूज करेंगे। हम जानते हैं कि अगर लड़की का बोध होता है और वह रहता है तो सी का प्रयोग होता है, लड़का का बोध रहता है तब ही का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देखिए वह नहीं पढ़ती है तो यहाँ लड़के का बोध हो रहा है तो सी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, सी। उसके साथ सब्जेक्ट के रूप में हमने सी यूज कर दिया। उसके बाद क्या है? डू या डज। तो देखिए, तो सी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो डज। उसके बाद क्या है? नॉट। नहीं का बात हो रहा है तो डज नॉट हो जाएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ क्या है? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। ये हो गया। तो सी डज नॉट रीड, मतलब वह नहीं पढ़ती है। ये इसका सेंटेंस बन गया। तो अब देखो जैसे थर्ड नंबर में क्या है? जैसे वे लोग नहीं गाते हैं, क्या करते हैं? वे लोग नहीं गाते हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे होता है। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? दे। दे मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ तो दे क्या है? प्लूरल है। तो उसके साथ क्या लगेगा? डू या लगेगा कि डज लगेगा? तो देखो डू लगेगा दे के साथ। तो दे डू। उसके बाद क्या है? नोट। नहीं का बोध हो रहा है तो नोट। उसके बाद वर्ब। वर्ब यहाँ क्या है? गाने का काम। तो गाने, जो गाता है उसको क्या बोलते हैं? सिंग। क्या बोलते हैं? सिंग मीन्स क्या होता है? गाना, ठीक ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दे डू नॉट सिंग। सॉन्ग मतलब होता है गाना, और सिंग मतलब होता है जो आदमी व्यक्ति द्वारा गाया जाता है तो उसको सिंग बोलते हैं, ठीक। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है। फोर्थ नंबर में देखिए मेरी बहन नहीं जाती है, क्या करती है? मेरी बहन। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? मेरी बहन। तो माय सिस्टर हो जाएगा, माय सिस्टर। माय सिस्टर। उसके बाद क्या प्रयोग करना है? तो माय सिस्टर यानी मेरे बहन, एक ही का बोध हो रहा है तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे कि ही डू का प्रयोग करेंगे सब हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखिए सबसे पहले अगर एक व्यक्ति का बोध हो, सिंगुलर हो, तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, और एक से अधिक हो तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो माय सिस्टर यानी एक लड़के का बोध हो रहा है, एक बहन का। मेरी बहन, अगर बहनें होता तो एक से अधिक हो जाता बहनें, तो यह माय सिस्टर यानी मेरी बहन क्या करती है? नहीं गाती है, नहीं जाती है।
तो यहाँ देखिए डू लगेगा, डज लगेगा, और सिंगुलर है तो डज लगेगा, और प्लूरल रहता तो डू लगता है। ठीक, तो सिंगुलर है तो माय सिस्टर डज हो जाएगा, डज। उसके साथ उसके बाद क्या है, डज के बाद क्या प्रयोग करा, नॉट, यानी नहीं का बोध हो रहा है, नॉट। उसके बाद जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। हम जानते हैं कि आने जाने का कहीं भी बोध होता है तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, तो टू क्या हो जाएगा, गो। माई सिस्टर डज नॉट टू गो, मतलब मेरी बहन नहीं जाती है, ये इसका सेंटेंस बन गया। माई सिस्टर डज नॉट टू गो। ऐसा नहीं सिर्फ गो लगा दिए, टू कब कब प्रयोग किया जाता है, जब कोई व्यक्ति या किसी द्वारा आने जाने का बोध होता है तब हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ यह म्याऊं नहीं करती है, तो म्याऊं कौन करती है, बिल्ली। तो यह का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ईट मीन्स क्या होता है, ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, छोटे जीव जंतु एवं निर्जीव चीज़ों के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यह म्याऊं नहीं करती है, तो बिल्ली क्या है, छोटी सी जानवर है, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के रूप में यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। तो ईट, ईट हो गया, ईट। उसके बाद डू का प्रयोग करेंगे डज का, तो देखिए ईट के साथ क्या प्रयोग होता है, डज का, तो ईट डज। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट। उसके बाद क्या करना है, V1 का प्रयोग करना है। तो वर्ब यहाँ क्या है, म्याऊ, क्या है, म्याऊ। और म्याऊ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, म्याऊ बोलते हैं। देखिए ये हो गया। तो इट डज नॉट म्याऊ, मतलब यह म्याऊ नहीं करती है, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए 6 नंबर, जैसे यह नहीं भूखता है, तो देखिए कुत्ता का बोध हो रहा है, यह भी क्या है, छोटा सा जानवर है, तो उसके लिए भी क्या, यह के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में, तो ईट का प्रयोग करेंगे। ईट मीन्स क्या होता है, यह होता है छोटे जीव जंतु और निर्जीव चीज़ों के लिए। ठीक, तो देखिए ईट, ईट। उसके साथ डू या डज लगेगा, तो डज लगेगा ईट के साथ, तो ईट डज। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब भूखना को इंग्लिश में क्या बोलता है, बार्क। अब बार्क ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, बार्क ही फर्स्ट फॉर्म है, तो इट डज नॉट बार्क, ये हो जाएगा इसका सेंटेंस, मतलब यह नहीं भूखता है, भूखता है। ठीक, तो ये हो गया इसका सेंटेंस। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या है हमारे पास, जैसे तुम नहीं खेलते हो, क्या करते हो, तुम नहीं खेलते हो, तो तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं, यू। उसके बाद यू के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, तो देखिए यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू, तो यू डू। उसके बाद क्या है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है, खेलना, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए पहले सब्जेक्ट हमने यू लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, तो है डू, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो डू लगा दिए। उसके बाद नॉट, यानी नहीं का प्रयोग हुआ है, तो नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ देखिए, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, तो यू डू नॉट प्ले हो गया। अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, जैसे हम लोग नहीं रोते हैं, क्या करते हैं, हम लोग नहीं रोते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, वी। और वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डज, तो वी देख रहे हैं प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, देखिए वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू लग जाएगा, वी डू। उसके बाद नहीं के लिए नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रोना, और रोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीप, क्या बोलते हैं, वीप बोलते हैं, तो वी डू नॉट वीप, मतलब हम लोग नहीं रोते हैं, वी डू नॉट वीप, ये हो गया, इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या है हमारे पास, जैसे वह बाजार नहीं जाता है, क्या करता है, वह बाजार नहीं जाता है, तो वह यहाँ क्या है, लड़का का बोध हो रहा है, और जहाँ लड़का का बोध होगा वहाँ ही का प्रयोग करेंगे, और जहाँ लड़की का बोध होगा वहाँ सी का प्रयोग करेंगे वह के लिए। ठीक, तो देखिए वह बाजार नहीं जाता है, लड़का का बोध हो रहा है, तो वह का लिए क्या यूज करेंगे, ही का, ही।
उसके बाद क्या है, डू या डज। तो देखिए ही के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, ही के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो ही डज, हेल्पिंग वर्ब, ही डज। उसके बाद क्या है, नॉट, नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट, नॉट। उसके बाद आता है भर्ब। तो भर्ब यहाँ क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू गो, टू गो, सॉरी, गो, क्या हो जाएगा, उसके बाद टू। उसके बाद क्या है, हमने तो वर्ब लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, उसके बाद ही के साथ क्या प्रयोग होता है, तो डज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नहीं के लिए नॉट का। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या है, जाना। जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, क्या बोलते हैं, गो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो बाजार है, क्या है, बाजार है। तो बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्केट, क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। यहाँ देखिए छोटा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखिए जैसे मेरी बहन नहीं जाती है, क्या करती है, मेरी बहन नहीं जाती है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जैसे सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, माई सिस्टर, और माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर, उसके साथ क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या होगा, गो हो जाएगा। माई सिस्टर डज नॉट गो, मतलब मेरी बहन नहीं जाती है। यहाँ टू क्यों नहीं लगाया, तो टू इधर लगता है, वो गलती से थोड़ा सा उधर कर दिए थे, तो टू इधर लगता है। अगर टू का प्रयोग करेंगे जब कहीं निश्चिंत जगह का हो, जैसे मान लीजिए कहीं हम स्कूल जाते हैं, या हम बाजार जाते हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं, कहीं निश्चिंत जगह हो, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम सिर्फ जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं पता नहीं, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब कहीं हम दिखाना रहता है कि हम वहाँ जाते हैं, तब हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अब देखिए माइनर मिस्टेक था वो छोटा सा। तो अब देखिए क्या है, ये तो हो गया कि वह बाजार नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो यहाँ क्या है, मार्केट एक क्या है, निश्चित जगह है। तो वहां जाने के लिए क्या, टू का प्रयोग, गो के साथ रिलेशन बता रहा है ना, इसलिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब उसी तरह जैसे राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा, राम। अब उसी तरह देखिए राम, राम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, देखिए यहाँ भी ही सी इट एंड नेम, यानी नाम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है अगर वो सिंगुलर है। अगर एक से अधिक अगर नाम रहता तो प्लूरल हो जाता, उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन नाम आ रहा है राम, राम क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डज। तो राम डज, क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद क्या आता है, नोट। देखिए डू या डज के बाद क्या आता है, नोट। तो नोट लगाएंगे, नोट, ये हो गया नोट। अब क्या है, राम फुटबॉल नहीं खेलता था, राम डज नॉट, खेलना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। अब फुटबॉल, फुटबॉल, ये इसका सेंटेंस बन गया, राम डज नॉट प्ले अ फुटबॉल, मतलब राम फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। लेकिन ये एन का प्रयोग कब कब करते हैं, जब किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं, कोई चीज़ को हम गिन सकते हैं, उसके पहले ये एन का प्रयोग किया जाता है। तो हम फुटबॉल को गिन सकते हैं, उसके लिए उसके पहले हम ये का प्रयोग किए। अगर यहाँ वॉवेल साउंड अगर रहता तो हम एन का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो ये एन का प्रयोग कब होता है, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए 11वां नंबर क्या है हमारा, राम और श्याम क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। क्या करते हैं, राम और श्याम जो है वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो राम एंड श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राम एंड श्याम। उसके बाद क्या आता है, तो देखिए दो गो नाम आ गया, तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो उसके साथ क्या लगेगा, अगर वह प्लूरल हो गया तो उसके साथ क्या लगेगा, डू का प्रयोग करेंगे। तो राम एंड श्याम डू
डू हेल्पिंग वर्ब हो गया डू या डज। उसके बाद क्या आता है नॉट, यानी नहीं के लिए नॉट। उसके बाद आता क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ क्या है जाने का काम हो रहा है, तो गो। अब बोल रहा है कहाँ जाने का, तो स्कूल जाने, तो टू स्कूल। यहाँ जगह स्थान जो है निश्चित जगह दिया हुआ, इसलिए हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर खाली बोल देते हैं राम और श्याम जाते हैं, ये रहता तो यहीं तक हो जाता राम एंड श्याम डू नॉट गो, यानी नहीं जाते हैं तो डू नॉट गो। और कहीं अगर जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं तो उसके लिए हम टू स्कूल। क्यों टू स्कूल लगाए, क्योंकि कहीं भी आने जाने का बोध होता है तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इंग्लिश स्टडी 4 को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।